Assalamu alaikum CSS parent, welcome back to Critical Thinking. I hope you all are doing well. So today I'm going to talking about how to read newspaper for preparing any competitive exams and for knowledge building as well. सबसे पहले देखिए आपके पास जो है वो डॉन का न्यूज़पेपर होना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत सारे जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स ऑथेंटिक दिए होते हैं और इसमें जो ये जो राइटर्स होते हैं ये भी बहुत फेमस होते हैं। इनके आप लोग जो है वो एडिटोरियल्स पढ़ा करें, ओपिनियन पढ़ा करें। पढ़ने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूं कि 6 और 7 पेज होता है डॉन के न्यूज़पेपर का। इसके अलावा मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो है वो कोई भी न्यूज़पेपर और ना पढ़ें फॉर एनी कंपेरेटिव एग्ज़ाम बिकॉज इसमें जो है वो बहुत ही ऑथेंटिक डाटा दिया होता है। सबसे पहले देखें हमारे पास 3 एडिटोरियल्स होते हैं यहाँ पे। ये देखें, एक ये है, एक ये है मुस्लिम्स इन इंडिया, उसके बाद क्वेश्चनेबल रिजल्ट्स। ये 3 एडिटोरियल्स होते हैं। उसके बाद ओपिनियन की अगर बात करें तो पेज नंबर 6 पे जो है, ये 5 पे, ये देखें, एक ये ओपिनियन हो गया, एक ये ओपिनियन हो गया। उसके बाद 7 पेज पे एक ये ओपिनियन हो गया और एक ये। अब इसको रीड कैसे करना है मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने इसका राइटर का नेम देखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि बाय मलिहा लोधी, ये आपने नेम देखना है। उसके बाद जो है वो ये देखना है आप लोगों ने कि इसने बताया किस चीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि व्हाट टू वॉच फॉर ऑन Feb 8। अब ये देखें, ये इलेक्शंस के बारे में बात कर रही है। अगर आपको किसी भी इलेक्शंस के लिहाज से जो है वो पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है या कोई ऐसे टाइप से आपके पास कोई चीज़ आ जाती है तो आपने इसको अंदर जो है वो यहाँ से मेन जो फिगर्स हैं ऐसे, फॉर एग्जांपल यहाँ से देखें, इन द पास्ट फॉर इलेक्शंस it ranged between 51% 2008 and 53% 2013 and 44% 2008 and 41 2002। फॉर एग्जांपल ये देखें, अब वो बता रही है कि इतने परसेंट जो थे वो अपेयरिंग लोग जो थे वो इसमें इलेक्शंस में थे। अब ये आप ऑथेंटिक है यहाँ से, ये जो भी इसने बोला है, ठीक है। आप इसका नेम कोड करेंगे, उसके बाद इसकी जो है ये मेन हेडिंग कोड करेंगे। उसके बाद जो इसने बोला है आप उसको जो है वो एज इट इज़ वहाँ पे लिख देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसका सेकंड अगर हम एडिटोरियल देखें या ओपिनियन अगर हम देखें तो इसने लिखा है वाई वोट, कि क्यों वोट ज़रूरी है या क्यों वोट, क्या वोट ज़रूरी है कि अगर हमने अपनी लाइफ में या कुछ कोई भी ऐसी कोई तरीक़ाकार करना चाहते हैं कुछ भी, उसके लिए वोट ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा कुछ भी इसने इसमें अपने ओपिनियन में बताया होगा। आपको यहाँ से कोई भी अगर फैक्ट एंड फिगर कोई ऑथेंटिक आपको मिल रहा है तो आप उसको एज इट अपने नोटबुक पे जो है वो नोट कर लेंगे विद एविडेंस नेम उमैर जुवेद, ठीक है। उसके बाद वैसे ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे इकोनॉमी पे कोई भी पैराग्राफ या ओपिनियन लिखा हुआ आता है, वहाँ से आप जो है वो वहाँ से जो फिजिकल ईयर्स का कोई भी डाटा होता है उसको आप एज इट अपना जो है वो कॉपी कर लेंगे। क्योंकि ये आजकल जो है वो इलेक्शंस के हवाले से जो है वो ज़्यादा ओपिनियंस आ रहे हैं तो ये ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसमें जो ऑथेंटिक होते हैं बस वही चीज़ें आप लोगों को नोट करनी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये देखें, इसमें लिविंग लॉन्गर जो है ये एजुकेशंस के हवाले से दिया गया। आप यहाँ से कोई भी जो है वो इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप लोग लगे कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और मैं एज एविडेंस अपने पेपर में यूज़ कर सकती हूँ तो ठीक है, आप उसको एज इट इज़ नोट कर लें अपनी नोटबुक पे और इसका जो है वो राइटर का नाम लिख लें और ये जो है मेन हेडिंग उसकी लिख लें। उसके बाद जो है वो उसका जो उसने एविडेंस या एज आ फिगर के लिए दिया गया है उसको आप जो है एज इट अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। अब एंटी कलोनियल एले देखें, ये इतने इंपॉर्टेंट ओपिनियंस नहीं दिए हुए हैं। अदरवाइज़ जो है इनके इकोनॉमी के लिहाज से होते हैं या एजुकेशन या क्लाइमेट चेंज, ऐसे ओपिनियंस होते हैं इनके। आजकल जो है वो ज़्यादा जो आपको पता है कि 8 फेब को जो है इनके इलेक्शंस हो रहे हैं तो उसी लिहाज से जो भी हैं ओपिनियंस उन पे जो लोग हैं वो दे रहे हैं। तो ये इतने ज़रूरी नहीं है फॉर कंपेरेटिव एग्जाम। जी यही आप लोगों को बताना था कि कौन कौन से पेज जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। 6 और 7 पेज जो है वो एडिटोरियल और ओपिनियन वाला इम्पोर्टेंट होता है। बाकी अगर हम बात करें तो जस्ट इनकी जो हेडलाइंस या फिर हम इनको
हेडिंग्स बोल सकते हैं। जस्ट ये आप लोग रीड कर लें, ये जो है आप लोगों की हेडिंग्स देने के लिए क्वेश्चंस में जो है वो यूज़ हो सकती हैं। अगर आप जो है वो हेडिंग बिल्डिंग्स में थोड़ा वीक हैं तो आप यहाँ से जो है वो आइडिया थोड़ा ले सकते हैं। बाकी जितना हो सकता था मैंने आप लोगों को बताया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।